सुरक्षा प्रबंध और ज्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर एक तरह से पीछे खदेड़ने के लिए तमाम ये व्यवस्था की गई थी और संसद भवन के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। संसद के करीब पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, संसद के करीब प्रदर्शनकारी पहुंचे और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस प्रदर्शन की, जहां पर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे और उनको कंट्रोल में करने के लिए उन पर एक तरह से उनको पीछे खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। और हिमांशु हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं, चलते सीधे हिमांशु के पास। हिमांशु, जो हम अपनी दर्शकों को खबर बता रहे हैं, प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच रहे हैं, बावजूद इसके कि जो सुरक्षा बल है वो लगातार उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है। हिमांशु, देखिए, एक बड़ा अपडेट है। मेरे दाहिनी तरफ जो सड़क है ये ठीक रेल भवन के सामने वाला इलाका है, जहां पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे और जिनको तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। अब ये सड़क आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। यहाँ से पुलिस ने कुछ देर पहले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी थे और आंसू गैस के गोले छोड़े गए यहाँ पर। और अब ये सड़क जो है वो आम ट्रैफिक के लिए धीरे धीरे खोल दिया गया है। मेरे बाईं तरफ आपको दिख रहा होगा वो सड़क जो कि अभी तक बंद थी, इसी सड़क से खदेड़ा गया है जो प्रदर्शनकारी थे उनको। और अब संसद भवन के सामने जो एक जमावड़ा था प्रदर्शनकारियों का, वो उनको अब यहाँ से हटा दिया गया और ये जो सड़क है संसद भवन के ठीक सामने, वो अब खाली करा ली गई है। आपको अब भी पुलिस बहुत बड़ी संख्या में इन लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। और मेरे बाईं तरफ वो कर्तव्य पथ का इलाका है, जहाँ जिस तरफ बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। देखिए, ये कर्तव्य पथ के दोनों तरफ दूर में बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नज़र आ रहे हैं। और ये जो सड़क है कर्तव्य पथ, ये इंडिया गेट की तरफ जाती है। और इन लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूर दूर में जो प्रदर्शनकारी थे उनको यहाँ से पुलिस ने खदेड़ दिया है। और इस पूरी सड़क को जिस पर आमतौर पर इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पर से प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह से हटा दिया है पुलिस ने। तो अब यहाँ पर कुछ शांति नज़र आ रही है, क्योंकि आपको सिकता एक तस्वीर दिखाऊंगा। बाई तरफ दूर में जो आपको बसें दिखाई दे रही हैं, ये रेल भवन के ठीक सामने खड़ी हैं, जिसके ठीक पीछे संसद भवन परिसर है। लेकिन अब इस पूरी सड़क को, जिस पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे, उनको यहाँ से पुलिस ने खदेड़ दिया है और इस इलाके से दूर भगा दिया है। और उसके बाद अब आम ट्रैफिक के लिए इस सड़क को यहाँ पर मुझे लगता है करीब 1.5-2 घंटे बाद खोला गया है, जिसके बाद यहाँ पर थोड़ी शांति नज़र आ रही है। लेकिन एहतियातन पुलिस अब भी प्रिकॉशन बरत रही है। और दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं ये सड़क है जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाती है, इसको पूरी तरह से अब भी पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है। ये जो सड़क है विजय चौक की तरफ जाती है, जहाँ से संसद भवन जाने का रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और यहाँ से आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। दूर में आप देख सकते हैं विजय चौक के सामने भी जो सड़क है उसको पर भी बैरिकेड किया गया है, राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने, और वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो इस पूरे इलाके को, संसद भवन के आसपास का जो पूरा इलाका है, उसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर उसकी बैरिकेडिंग कर दी है। और जो प्रदर्शनकारी रेल भवन के पास पहुंचने में कामयाब हुए थे, उनको खदेड़ कर पुलिस ने इस पूरे इलाके से भगा दिया है। और मेरे ठीक सामने आपको दूर में इंडिया गेट दिख सकता है, हालांकि अभी थोड़ी धुंध है, तस्वीर साफ नहीं होगी, लेकिन ये सड़क सीधे इंडिया गेट की तरफ जाती है। और इसके दोनों तरफ जो पार्क है उसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अब भी रुके हुए हैं। सिकता ये लाइव तस्वीरें हैं जो हम आपको संसद भवन के कुछ ही दूरी से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत तनाव था करीब 15-20 मिनट पहले, लेकिन अब ये सड़क जो है वो पूरी तरह से खाली करा ली गई है। हालांकि पुलिस जो है वो अब भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है, लेकिन संसद भवन के चारों तरफ का जो एक इलाका था जहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे थे, उसको पूरी तरह से पुलिस ने क्लियर कर लिया है। मधु वर्मा जो कि एडिशनल सीपी हैं, वो खुद उन्होंने ऑपरेशन को लीड किया। उन्होंने हमसे बात नहीं की, पर आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां अब भी यहां पर हैं। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो ठीक सामने आपको दिख रहा होगा पार्क में, अब भी कुछ प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद हैं। हालांकि मेन रोड से पुलिस ने उनको
खदेड़ दिया है। तो इसके साथ ही जो सुबह से करीब पिछले 2-3 घंटे से इस पूरे इलाके में जो तनाव था, अब वो तनाव अब कुछ कम हो गया है, क्योंकि संसद भवन के चारों तरफ जो सड़क है उसको पुलिस ने अब प्रदर्शनकारियों से खाली करा लिया है। जी हिमांशु, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो रेल भवन के आसपास की तस्वीरें हैं, जहां से प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाया गया है और जो आज प्रदर्शन की योजना थी, संसद तक मार्च का ऐलान किया था। लगातार देखिए, पहली तरफ बैरिकेडिंग उस तरफ है, दूसरी बैरिकेडिंग इस तरफ है। लगातार कोशिश यही की जा रही है प्रोटेस्टर्स द्वारा कि वो बैरिकेडिंग को, पहले हमने देखा कि किस तरह से हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स वहां से आए और ये बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए इस तरफ गए आगे की तरफ। तमाम बैरिकेड्स आगे के आपको टूटे हुए नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है यहाँ पर, लेकिन आप देखिए वहां पर आगे की जो बैरिकेड्स हैं वो पूरे टूटे हुए आपको नजर आएंगे। वहां पर बसेस भी मौजूद हैं ताकि यदि किसी को डिटेन करना पड़े तो डिटेन करके तुरंत उन्हें ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल पुलिस स्थिति नियंत्रण में रखते हुए लगातार यहां से आंसू गैस के गोले फायर कर रही है और उस तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ज्यादा संख्या में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं जो किसी भी वक्त उस बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आगे आ सकते हैं। देखिए वहां पर आप अंदर देखिए, यहाँ पर बल का प्रयोग किया जा रहा है पुलिस द्वारा और लगातार आप देख सकते हैं कॉन्फ्रंटेशन भी है बिटवीन पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स। और अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे हम, ये भी दिखाइए अंदर की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर इन्हें फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ये कह चुका है कि किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर आगे पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने के लिए। यह बात पुलिस प्रशासन सुबह से कह रहा है। हालांकि स्थिति आप इस वक्त आगे की देख सकते हैं, यहाँ पर ये वज्र वाहन मौजूद है जिसके जरिए आंसू गैस के गोले कुछ समय पहले फायर किए गए थे और सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ मौजूद है, दिल्ली पुलिस प्रशासन मौजूद है। कपड़े भी लोगों ने अपने मुंह पे बांधे हुए, क्योंकि यहाँ हमारी सहयोगी तेजश्री इस वक्त वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो उन्होंने ये खबर भेजी किस तरह से प्रदर्शनकारियों को डिटेन वहां किया जा रहा है और उन्हें पीछे खदेड़ा जा रहा है। तो ये सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, वहीं संसद के अंदर भी विपक्ष का हंगामा हुआ है सुबह से ही। ये सीधी तस्वीरें हैं, सदन में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ये लोकसभा की तस्वीरें हैं। आप बेल में आए हैं, आप सदन के बेल में आए हैं, आप सदन के बेल में आए हैं। आप नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? यू आर ए सीनियर मोस्ट मिस्टर बालू, यू आर सीनियर मोस्ट, what example you are going to set for your new member of parliament? Please kindly take your seat. Kindly take your seat. श्री खगेन मुर्मू जी, देखिए आज जीरो आवर नहीं चला। आप सब लोगों का बैलेट में 0 आवर आया था, बरसा तुम्हारा भी आया था, और उसके बाद अब ये 377। नो प्लीज काइंडली टेक योर सीट। I will listen to someone if kindly take your seat. देखिए 0 आवर नहीं चला। अब मैं चाहता हूं कि 377 में जिसमें सरकार के मंत्री का जवाब आता है, आप सदन के तमाम ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दों को या समाज के या देश के लिए उठाते हैं। नियम 377 ऐसा है जिसमें जनता ने आपको चुन करके भेजा है, इसलिए चुन करके भेजा है। आप सुन लीजिए, वो नियम 377 की सूची है। इसमें नीड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मालदा एयरपोर्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू एयरपोर्ट इन ए मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में श्री खगेन मुर्मू जी का है। श्री खगेन मुर्मू जी, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, आप कृपया चलने दीजिए। काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीबडी, काइंडली टेक योर सीट। हाउ दिस फंक्शन, हाउ हाउस विल रन इन दिस सिचुएशन? नहीं, ये सदन कैसे चलेगा? आप सबसे आग्रह है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दें। द होल नेशन इज वॉचिंग यू, what परफॉर्मेंस यू आर शोइंग। आप यहाँ बेल में नहीं आने के लिए आए हैं, आप यहाँ बेल में आने के लिए नहीं आए हैं। आप अपनी सीट से, देश के आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अपने सवाल को उठाने के लिए आए हैं।
स्पीच मैं चाहता हूं नियम 377 में चले। मैं सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो लोकसभा एक बार फिर स्थगित हो गई है, 5 बार स्थगित हो चुकी है लोकसभा, एक बार फिर स्थगित हुई है। 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष का हंगामा सुबह से ही लगातार जारी है। जैसे ही कार्रवाई के लिए लोकसभा बैठती है, कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष के जो सांसद हैं वो वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और अब एक बार फिर 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। ये 5वीं बार है, आज सुबह से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। कार्रवाई शुरू होते ही लगातार हंगामा और नारेबाजी होती, जिसके बाद सदन को चलाना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। एक बार फिर 3 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित है। तो संसद के अंदर भी सियासी टकराव सुबह से ही लगातार तेज है और अब खबर आ रही है कि जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उसकी कार्रवाई भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में भी लगातार हंगामा और नारेबाजी होती रही, जिसकी वजह से सदन सुचारू रूप से सुबह से नहीं चल पाया और राज्यसभा की कार्रवाई को अब कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 3 बजे देखना होगा कि जब एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी तो क्या फिर शांतिपूर्ण तरीके से सांसद चर्चा के लिए सदन की कार्रवाई में बैठेंगे। लौटते हैं सड़क पर जो प्रदर्शन लगातार चल रहा है ना, इसको लेकर जो घमासान तेज हुआ है, संसद तक का संग्राम है, संसद से लेकर सड़क तक सड़कों पर प्रदर्शन है, तो संसद के अंदर संग्राम छिड़ा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली के अलग अलग रास्तों से ये प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी।